Hello बच्चों, how are you all? बच्चों, I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your maths classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is exponents and power. So बच्चों, do you know the width of Milky Way galaxy from edge to edge is this much kilometer? And बच्चों, mass of Uranus is this much kg. Then also the distance from the Earth to Sun is this much kilometer. Now बच्चों, टेल मी वन थिंग, कैन यू रीड दिस नंबर? क्या आप लोग इजिली नंबर्स को पढ़ पा रहे हो? सो बच्चों, टू एक्सप्रेस दीज लार्ज नंबर्स इन अ फॉर्म विच कैन बी रीड रिटन कंपेयर्ड इजली, हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। यानी कि जब हम लोगों को इतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना होता है, सो इन दैट केस हम लोग किसका यूज करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का। नाउ बच्चों, लेट अस नो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो बच्चों, when a number is multiplied by itself several times, उसको हम लोग लिखते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, एंड दैट इज रिटन लाइक दिस। जैसे कि बच्चों यहाँ पे 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम लोगों ने लिखा 5 की पावर 3। सो बच्चों, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? 5 to the power 3। देन बच्चों, 5 to the power 3, इसमें 3 जो है वो क्या है? एक्सपोनेंट है। एंड बच्चों, या फिर हम इस 3 को पावर भी बोल सकते हैं। और बच्चों, यहाँ पे जो नंबर 5 है ये क्या है? बेस है। सो बच्चों, वी हैव टू नोट x इंटू एक्स। यहाँ पे x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर, एंड इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? स्क्वायर ऑफ x। देन बच्चों, यहाँ पे x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पावर में लिखेंगे x की पावर 3, एंड इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब ऑफ x। देन बच्चों, वी हैव -1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? -1। देन बच्चों, -1 इवन पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1। सो बच्चों, अगर हमारे पास एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, सो वो -1 ही रहेगा, और अगर हमारे पास एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 1 हो जाएगा। देन वी हैव e, जिसमें बच्चों हमारे पास क्या है? p बाई q, एंड बच्चों इधर ये पूरे ब्रैकेट पे पावर है, इसका मतलब p की पावर भी 9 है और q की पावर भी 9 है, एंड हमने इसको इस तरीके से लिखा। Then we have a few more illustrations. So बच्चों, हमारे पास है एक्सप्रेशन 2 की पावर 5, इसका मतलब 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे एक्सपोनेंट 5 है, बेस 2 है, एंड बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी? 32। देन बच्चों, वी हैव -1 का स्क्वायर, सो इसका मतलब -1 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंट 2 है, बेस -1 है, वैल्यू क्या होगी? 1। देन वी हैव -1/2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंट हमारे पास 4 है, देन बच्चों हमारे पास बेस जो है वो -2 है, एंड वैल्यू जो है वो 1/16 है। सो बच्चों, फॉर एनी रैशनल नंबर p एंड अ पॉजिटिव इंटीजर n, हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? अगर हम p को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे p की पावर n। देन बच्चों, p की पावर n, इसको हम लोग इस तरीके से भी बोलते हैं 9th पावर ऑफ p, एंड इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? p रेज टू द पावर ऑफ n। देन बच्चों, वी हैव रैशनल नंबर p, जिसका बच्चों हमारे पास बेस है, हमारे पास बेस जो है वो p है, एंड n जो है बच्चों हमारा क्या होगा? पावर। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है -1/3 की पावर 4, इसका मतलब -1/3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसकी वैल्यू क्या है? 1/81। देन वी हैव -1/3 की पावर 5, इसका मतलब -1/3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसकी वैल्यू आएगी -1/243। Now बच्चों, note if a negative rational number suppose p is equals to -1/3, इसकी पावर बच्चों हमारे पास है n4, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव में आएगा। सो अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव में है, सो हमारा नंबर भी पॉजिटिव में आएगा। बट बच्चों, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर नेगेटिव वैल्यू में है एंड उसकी पावर ऑड नंबर में है, सो इसका मतलब उसका प्रोडक्ट जो है वो भी नेगेटिव में ही आएगा। Now बच्चों, on the basis of this you have exercise 2.1, जो कि आप सब लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है।
नाउ बच्चों आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड नाउ वी हैव लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो बच्चों लेट अस मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेट पावर्स विद द सेम बेस। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो पावर्स है जिनके बेसिस जो है वो सेम है। सो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 का मतलब कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 या फिर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं जब बेसिस सेम होते हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। सो हम लिखेंगे 2 एंड 2 प्लस 3। सो बच्चों ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 5। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे अगेन बेसिस सेम है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। 6 प्लस 2 कितना आएगा 8, सो आंसर विल बी 5 की पावर 8। देन बच्चों अगेन नोट दैट द बेस इज सेम एंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स दैट इज 2 एंड 6, वो क्या आएगा 8। देन बच्चों इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर जो कि क्या है a, जब हम लोग when m and n जो है वो होल नंबर्स है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगेन बेस सेम है तो पावर्स को हम लोग क्या करेंगे ऐड, जो कि क्या होगा m प्लस n। देन बच्चों वी हैव लेट अस डिवाइड एंड कैलकुलेट। सो वी हैव पावर्स विद द सेम बेस। सो जब हम लोगों को पावर्स विद द सेम बेस को डिवाइड करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर हमारी पावर्स को माइनस कर देते हैं। सो बच्चों हम लोग करेंगे 3 में से 3 की पावर जो है यही हमारा बेस रहेगा एंड 7 माइनस 4 बच्चों हमारे पास कितना आएगा 3। सो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 4 3। सो अब हम लोग यहाँ पे 3 की पावर के ऊपर क्या लिखेंगे 3। सो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर जो कि a है एंड बच्चों अगर उसकी पावर m और n है बट हमारे बेसिस सेम है, सो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग इन पावर्स को सबट्रैक्ट करेंगे। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में सेम बेस की पावर्स को ऐड कर रहे थे एंड डिवीजन के केस में सेम बेस की पावर्स को सबट्रैक्ट करेंगे। ना बच्चों टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, यानी कि अब हम पावर की भी पावर निकालेंगे। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 है एंड देन हमारे पास होल की पावर 2 है। सो बच्चों इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 मतलब 2 को हम लोगों ने 3 टाइम्स क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है। सो बच्चों अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, ये आएगा 2 की पावर 6। अब बच्चों इस 2 की पावर 6 से हम लोग क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2। सो बच्चों ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 2 की पावर 6। सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे सिंपली कर क्या सकते हैं कि जब भी हमको कुछ ऐसा नंबर देखने को मिले तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे 3 इंटू 2 करा एंड 2 की पावर क्या आएगी 6। देन बच्चों सिमिलरली हमारे पास है यहाँ पे 3 की पावर 2 एंड देन होल की पावर 4। सो अब यहाँ पे भी हम लोग इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमको आंसर क्या मिलेगा, 3 की पावर 8। देन बच्चों इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a वेयर m एंड n जो है वो होल नंबर्स है। सो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Then we have multiplying powers with same exponents। अब हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सेम एक्सपोनेंट्स के साथ। सो हम लोगों को कंसीडर करना है एक एग्जाम्पल 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। सो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ एंड इवन 3 भी जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे हर एक 2 के साथ एक 3 को ग्रुप कर देंगे इस तरह से। सो बच्चों हमको आंसर क्या मिला, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 एंड देन अगेन 3 इंटू 2 6। सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 3। देन बच्चों हमको कंसीडर करना है a की पावर 4 और b की पावर भी 4। सो अब हम लोग a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और b को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो बच्चों अब हम लोग ग्रुपिंग कैसे करेंगे, एक a को b के साथ, दूसरे a को b के साथ एंड देन इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग्स करेंगे। सो हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि a इंटू b जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम लिख सकते हैं a b की पावर 4। देन बच्चों इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर जब हमारे पास बेसिस डिफरेंट है और हमारे पास पावर्स जो है वो सेम है, सो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू b एंड पावर को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ना बच्चों डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे पावर्स को जिनके सेम एक्सपोनेंट्स है। सो अब हमारे पास यहाँ पे है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, पावर्स अगेन क्या है, सेम है। सो बच्चों
हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, देन अगेन हम लोगों ने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और हमको मिल क्या रहा है, हमने 2/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4। देन बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है a क्यूब डिवाइडेड बाई b क्यूब। सो हम इसको लिख सकते हैं a बाई b का क्यूब। सो अब हम यहाँ से ये रियलाइज कर सकते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट बेसिस होती है और पावर सेम हो सकती है तो हम उसको लिख सकते हैं a बाई b एंड पावर को हम लोग कॉमन आउट कर सकते हैं। Now बच्चों show that a की पावर 0 is equals to 1। So बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है a/6। बच्चों यहाँ पे a/6 अगर हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है और पावर्स भी सेम है, सो अब क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएंगे एंड आंसर आएगा a की पावर 0। बट हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि a/6 और a/6 किसके इक्विवेलेंट होता है 1 के। So we should define a/0 is equals to 1। Then we have some solved examples। So बच्चों हमको फाइंड करना है वैल्यू -3/4 के क्यूब का एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3/4 के 4 टाइम्स पावर से। सो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चल रहा है और बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होगी, ऐड। सो 3 + 4 is 7 एंड हमने यहाँ पे लिखा -3/4 की पावर 7। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है एंड यहाँ पे भी अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो हमको मिलेगा 5 + 4। सो आंसर विल बी a बाई b की पावर 9। देन वी हैव एग्जाम्पल 2। सो बच्चों हमको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन नंबर्स का बाय टेकिंग बेस एज 2। सो बच्चों इस वाले नंबर के लिए हमको बेस को 2 लेना है। सो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे है 8 जो है वो 4 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 4 एंड इसको हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 को बेस की तरह एंड 3 × 4। सो बच्चों अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 4 is 12। सो आंसर विल बी 2 की पावर 12। देन बच्चों हमारे पास है 27 एंड हमको यहाँ पे बेस लेना है 3। सो बच्चों 27 यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 27 की पावर जो आएगी वो 5 आएगी एंड हम लोगों को ये पता है कि 3 5 क्या होता है 15। सो हम यहाँ पे 3 के ऊपर लिखेंगे 3 का क्यूब एंड ये मल्टीप्लाई होगा 5 से। सो आंसर विल बी 3 एज अ बेस एंड पावर 3 × 15। देन बच्चों हमारे पास है सिंप्लीफाई एग्जाम्पल। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास है 3 की पावर 7 एंड 3 की पावर 2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की पावर 5 से। सो बच्चों अब हम लोगों को ये पता है कि बेसिस अगर सेम है तो पावर्स जो है वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। सो 7 - 2 हमारे पास आएगा 5 एंड देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5 से ही। सो बच्चों अगेन हमारे पास यहाँ पे बेसिस सेम हो गए तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएगी। सो 3 की पावर 5 + 5 क्या आ जाएगा, 3 की पावर 10। सो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी है। यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है और हम पावर्स को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सो 8 - 10 कितना आएगा, -2 एंड अगेन हमारे पास बेसिस सेम हो गए तो पावर्स ऐड हो जाएगी। सो 13 में जब हम -2 को ऐड करेंगे हमको आंसर मिलेगा 7 की पावर 11। देन बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 4। सो हमको सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को 2 की पावर 3, a की पावर क्यूब 5 एंड a की पावर 4। सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेम बेसिस वाली पावर्स को ऐड करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे सेम बेस a और a है। सो इसकी पावर्स को हमने ऐड करा, हमको आंसर मिला a की पावर 7। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 के क्यूब का आंसर आएगा 8 एंड 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। सो हमको आंसर मिला 40 की पावर a। सो बच्चों 40 × a की पावर 7। देन इसी तरीके से बच्चों आप लोग यहाँ पे इन सेकेंड क्वेश्चंस को भी क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। देन बच्चों इन जनरल वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर a बाई b है, फॉर a पॉजिटिव इंटीजर n है, सो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a बाई b की पावर -n है। सो बच्चों अब हम इसको लिखेंगे बाहर 1 a बाई b की पावर n एंड बच्चों अब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो इट विल बी b बाई a की पावर n। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, a बाई b की पावर -n वो किसके इक्विवेलेंट होगी, b बाई a की पावर n। बच्चों यहाँ पे आपको जस्ट रेसिप्रोकल करके पावर को जो है वो पॉजिटिव में लेकर आना है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 2.2 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है।
ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सो बच्चों जब हम लोग इक्वेट करते हैं एन इक्वेशन हैविंग एन अननोन एलिमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, एंड इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नाउ फॉर सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद द सेम बेस आर इक्वल ओनली जब उनकी एक्सपोनेंट पावर्स जो है वो इक्वल होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्व्ड एग्जांपल है 3 की पावर x बच्चों कितनी है 729। सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 की पावर x को हमने लिखा 729, 3 की पावर x इज इक्वल टू 729, एंड बच्चों हम लोगों को ये पता है कि 729 जो है वो कब आएगा 3 के टेबल में, जब हम 3 को 6 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। देन बच्चों 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 6। तो अब हमारे पास बेसिस सेम हो गए हैं तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग बेसिस इज सेम, x जो है वो 6 के इक्विवेलेंट आएगा। सो क्लियरली कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 6। Then we have second solve example, हमारे पास है 5 की पावर a plus 4, then we have 125 की पावर 2a minus 1। So बच्चों हम लोग 125 को 5 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। सो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर a plus 4 ये हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। सो 6a minus 3, अब हमारे बेसिस सेम है, सो a plus 4 किसके इक्विवेलेंट आएगा, 6a minus 3 के। देन बच्चों a minus 6a इज इक्वल्स टू -3 - 4, हम लोग ये सारे जो नंबर्स हैं इनको एक तरफ लेकर जाएंगे और ये हमारे जो इक्वेशंस हैं इनको एक तरफ लेकर जाएंगे। तो हमारे पास आएगा -5a इज इक्वल्स टू -7। देन बच्चों हम लोग इस -5 को इधर नीचे लेकर जाएंगे एंड ये हमारे पास आएगा -7 - 5, एंड आंसर क्या आएगा 7/5। देन वी हैव एग्जाम्पल 3। सो हमारे पास यहाँ पे है 3 की पावर -5, 10 की पावर -5 इंटू 125, देन वी हैव 5 की पावर -7 एंड 6 की पावर -5। सो बच्चों यहाँ पे भी हमको क्या करना है, हम लोगों को इन सारे बड़े बड़े नंबर्स को स्मॉलर नंबर्स के अंदर लेकर आना है। हमको पता है 10 जो है वो 5 इंटू 2 होता है, तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। देन बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 125 को 5 का क्यूब। इस तरीके से हम लोग सारे बेसिस को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे एंड देन पावर्स को सॉल्व करेंगे ना बच्चों। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स यू हैव एक्सरसाइज 2.3 जो कि आप सब लोग प्रैक्टिस करोगे। Then बच्चों next we have use of exponents to express small numbers in standard form। So बच्चों हमको ये पता है कि speed of light जो है वो इतने मीटर पर सेकेंड होती है। Average diameter of red blood cell is this much and thickness of book is this much। So बच्चों अगर हम ऑब्जर्व करें ऊपर दिए गए फैक्ट्स को, so few members को हम लोग easily रीड कर सकते हैं जैसे कि 20 मिलीमीटर, बट हमारे पास कुछ नंबर्स है जैसे कि this, ये बहुत बड़ा है एंड बच्चों इसको रीड करना जो है वो ईजी नहीं है। सो अब हम इतने बड़े नंबर को कैसे लिख सकते हैं, हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारे पास कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट भी लगा दूं तो अब ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 11 जीरोस के। सो बच्चों मैं इसको लिख सकती हूँ 1.5 इंटू 10 रेशियो दी पावर 11। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे है पॉइंट के बाद कितने जीरोस, 1 2 3 4 5, एंड बच्चों हम एक इस जीरो को भी कंसीडर करेंगे। सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 6 जीरो, सो 7 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6, एंड जब ये पावर ऊपर जाती है तो ये मल्टीप्लाई होती है एंड इनकी पावर्स के आगे नेगेटिव साइन आता है। Now comparing very large and very small numbers, so हम लोगों को पता है कि diameter of sun कितना होता है, 1.4 into 10 raised to the power 9 मीटर, and diameter of earth कितना है, 1.27 into 10 raised to the power 7 मीटर। अब बच्चों अगर हमको इनको कंपेयर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 10 की पावर्स जो है वो हमारी बेस में आएगी, एंड जब बेसेस सेम होते हैं और पावर्स डिवाइड हो रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं। सो 9 - 7 हमारे पास यहाँ पे आया 100। सो अप्रोक्सीमेटली बच्चों वी हैव डायमीटर ऑफ सन जो कि 100 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ के। नाउ बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 1 एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अब हम लोग इस नंबर को एक्सप्रेस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे 35 को डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, हम लोग यहाँ पे 35 को डिवाइड करेंगे नीचे 5 जीरोस लिख के।
देन बच्चों जब हम लोग इस 5 zeros को कैसे लिख सकते हैं 10 raised to the power 5, सो अब हम इसको लिख सकते हैं 3.5 into 10 raised to the power -5. देन बच्चों इसी तरीके से हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. देन नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट इन द यूजुअल फॉर्म. सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 7.54 into 10 raised to the power -4. सो हम इस नंबर के आगे क्या करेंगे 1 2 3 4 zeros को ऐड करेंगे. Then we have example 3. So हमको compare करना है इन numbers को. So हमारे पास एक number ये है and then we have this number. So हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? First number is 7 into 10 raised to the power -20. Then बच्चों हम इसको multiply करेंगे 10 और 10 से ही हम इसको divide करेंगे. तो हमको आंसर क्या मिलेगा 7 into 10 raised to the power -21. और जब अब हम इस नंबर को कंपेयर करेंगे तो हमको दिखेगा कि 70 into 10 raised to the power -21 जो है वो बड़ा है 9 into 10 raised to the power -21 से. Now बच्चों on the basis of this solved examples आप लोगों के पास एक्सरसाइज 2.4 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. So बच्चों this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा. I want you all कि आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो and I'll meet you in the next chapter. Till then take care. Bye bye.